गुड मॉर्निंग गाइस। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में हम आपको कुछ निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स बताने वाले हैं, जिसकी प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो सीटेट एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, ईवीएस हो, साइंस हो, संस्कृत हो, आपको ये टैग वर्ड देखने को मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं हम। तो पहला टैग वर्ड जो हमारा है ये निगेटिव टैग वर्ड है, जैसे आपको देखने को मिलेगा पृथक्करण और नामांकित। ये हिंदी में आपको मिलेगा और इसको हम सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग कहते हैं। तो अगर ऐसा आपके ऑप्शन में आता है तो ये निगेटिव टैग वर्ड माना जाता है। सेग्रीग्रेट आपको नहीं करना है, लेबलिंग नहीं करना है, यानी कि पृथक्करण और नामांकित से आपको बचना है। तो ये निगेटिव टैग वर्ड है आपको। अगला देखते हैं। अगला जो टैग वर्ड हमारा है ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, जैसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन। इंग्लिश में आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। तो ये जो टैग वर्ड है ये भी आपका निगेटिव एक तरह से माना जाता है, आप इसके साथ नहीं जाएंगे। तो ये एक तरह से निगेटिव टैग वर्ड है। अगले टैग वर्ड पे हम बढ़ते हैं आगे। तो ये भी आपको देखने को मिल रहा है, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, जैसे कि टेक्स्ट बुक है, टीचर सेंटर्ड है, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड है, यानी कि पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। तो अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो ये भी आपका जो है निगेटिव होगा, इसके साथ आपको नहीं जाना है। यानी जहाँ पर भी टेक्स्ट बुक या टीचर सेंटर्ड आ जाए, यानी पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित आ जाए, तो आप इसके साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, जैसे कि निष्क्रिय है, यानी अंग्रेजी में आपको पैसिव देखने को मिल जाएगा। तो पैसिव के साथ आप, निष्क्रिय के साथ आप नहीं जाएंगे। तो ये कुछ निगेटिव टैग वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। अगला जैसे कि है हमारा ओनली आ जाता है, केवल। तो केवल के साथ आपको नहीं जाना है, ये भी आपका निगेटिव माना जाता है, यानी कि जहाँ पर भी आप ओनली देखेंगे तो उस ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये है निगेटिव वर्ड है। तो केवल और ओनली के साथ आपको नहीं जाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला एक ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, जैसे कि अर्थपूर्ण है, जो आपको अंग्रेजी में मीनिंगफुल मिल जाएगा। तो अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल, ये पॉजिटिव टैग वर्ड माना जाता है। तो इसके साथ आप जहाँ पर भी देखेंगे तो इसको आप टिक कर देंगे, जहाँ पे अर्थपूर्ण हो, मीनिंगफुल हो, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इसके साथ आपको जाना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो इसको आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे। अगला जो है वर्ड हमारा प्रगतिशील है, यानी प्रगतिशील, जिसको प्रोग्रेसिव हम बोलते हैं अंग्रेजी में, प्रगतिशील। तो ये भी पॉजिटिव माना जाता है। तो आप प्रगतिशील के साथ जाएंगे, प्रोग्रेसिव के साथ जाएंगे, क्योंकि ये वर्ड जो हैं पॉजिटिव कहलाते हैं। अगला जो है हमारा एक और पॉजिटिव, यानी बहुभाषिकता। यहाँ जहाँ पे आपको मल्टीलिंग्वलिज्म आए, यानी बहुभाषिता आए, तो यहाँ पे आप उस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड है। ये पॉजिटिव वर्ड है आपका, बहुभाषिकता, मल्टीलिंग्वलिज्म जो है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा ये भी पॉजिटिव है, मातृभाषा, यानी जहाँ पे मदर टंग आ जाए तो उसके साथ आप जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड एक तरह से माना जाता है। मातृभाषा है, मदर टंग है, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो इसके साथ आप जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला एक और निगेटिव टैग वर्ड आपको देखने को मिल गया, रोजगार है, व्यवसायिक है, या उच्च ग्रेड है। अगर इस तरीके का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है तो आप इसके साथ नहीं जाएंगे। ये एक तरह से निगेटिव वर्ड होते हैं, रोजगार, व्यवसायिक, उच्च ग्रेड। तो इसके साथ आपको नहीं जाना है, ये निगेटिव टैग वर्ड है।
आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है ये बाह्य अभिप्रेरणा, जिसको हम एक्सटर्नल मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है, बाह्य अभिप्रेरणा, ये भी एक निगेटिव टैग वर्ड है, तो इसके साथ भी आपको नहीं जाना है। बाह्य अभिप्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन, तो ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड है। पॉजिटिव है वास्तविक दैनिक जीवन से जोड़ना, तो ये एक तरह से पॉजिटिव टैग वर्ड है हमारा। तो ये अगर ऑप्शन में मिले तो आप इसके साथ जा सकते हैं। अगला जो वर्ड है हमारा, ये भी पॉजिटिव है, आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन, तो ये भी पॉजिटिव है। अगर आपको ऑप्शन में मिलेगा तो इसके साथ आप जा सकते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा है, इंटरनल मोटिवेशन है, तो ये हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगला एक और पॉजिटिव टैग वर्ड हमको देखने को मिलता है, रचनावाद है, कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी इसके साथ आप जा सकते हैं। ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, रचनावाद, तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा, तो इसके साथ आप जा सकते हैं। ये पॉजिटिव टैग वर्ड। आगे जो है हमारा एक और पॉजिटिव टैग वर्ड आपको देखने को मिलता है, अवसर, अपॉर्चुनिटी है, तो ये अगर ऑप्शन में आपको मिले तो आप सही उसको कर सकते हैं, यानी जहाँ पे अवसर देखने को मिले, आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिले, तो ये सब जो वर्ड हैं ये पॉजिटिव हैं। जहाँ पर भी आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आप इसके साथ जा सकते हैं। उसके बाद एक निगेटिव जो वर्ड है हमारा, उपेक्षा, यानी इग्नोर, तो जहाँ पर भी आपको उपेक्षा देखने को मिले, इग्नोर देखने को मिले, तो ये आपका जो है निगेटिव वर्ड होता है। अगला एक पॉजिटिव संरचनात्मक मूल्यांकन, यानी जहाँ पर भी आपको देखने को मिले फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट जहाँ आपको देखने को मिले तो ये पॉजिटिव आपका माना जाता है। इसके साथ आप जाएंगे संरचनात्मक मूल्यांकन, तो इसकी आप बार बार वीडियो को देख करके इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि जहाँ पर भी आपको देखने को मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर है आप गेन कर सके सीटेट एग्ज़ाम में। उसके बाद एक निगेटिव टैग वर्ड आपको देखने को मिलता है, योगात्मक मूल्यांकन, जो समेटिव असेसमेंट होता है, तो समेटिव असेसमेंट के साथ आपको नहीं जाना है। ये जो है निगेटिव जो टैग वर्ड है, तो इसको आप जहाँ पर भी देखें इसके साथ नहीं जाएंगे। योगात्मक मूल्यांकन ये समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा, तो ये निगेटिव टैग वर्ड है। अगला एक और पॉजिटिव आपको देखने को मिलता है, संवेदनशील, जिसको सेंसिटिव हम कहते हैं अंग्रेजी में, तो ये आपका पॉजिटिव है। इसके साथ आप जाएंगे। संवेदनशील है, जिस ऑप्शन में मिलेगा, सेंसिटिव है जहाँ पे, तो ये जो है एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है एक पॉजिटिव टैग वर्ड, समता, इक्विटी, आपको जहाँ पे देखने को मिले इक्विटी, समता, तो ये ऑप्शन आपका जो है सही है। ये पॉजिटिव एक तरह से टैग वर्ड है, समता है, इक्विटी आपको जहाँ पे देखने को मिले तो इसके साथ आप जाएंगे। तो इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। एक और जो है टैग वर्ड आता है, दिक् स्थान संबंधी समझ, ये भी पॉजिटिव माना जाता है। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, तो ये आपका पॉजिटिव है। इसके साथ आप जाएंगे। दिक् स्थान संबंधी समझ जो है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कलन विधि, कलन विधि आपको देखने को मिलेगा, एल्गोरिथम, तो ये निगेटिव आपका माना जाता है। इसके साथ आपको नहीं जाना है। कलन विधि का ये निगेटिव टैग वर्ड आपका है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद एक और पॉजिटिव टैग वर्ड आपको, प्रोत्साहित, इनकरेज करना, तो ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड माना जाएगा। इसके साथ आप जाएंगे। प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना, तो ये आपके ऑप्शन में मिले तो आप इसको टिक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। उसके बाद एक निगेटिव जो है आपका, हतोत्साहित, डिस्करेज करना,
तो इसके साथ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है जहाँ पे डिस्करेज की बात की जाए, हतोत्साहित की बात की जाए, क्योंकि ये निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। अगला जो है हमारा एक और पॉजिटिव आपको मिल गया, संदर्भित, कॉन्टेक्सचुअल। तो ये आपको जहाँ पर भी मिले आप इसको सही करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव जो टैग वर्ड हैं जहाँ पे संदर्भित आपको संदर्भ में देखने को मिल जाए, कॉन्टेक्सचुअल मिल जाए आपको देखने के, तो आप इसको सही करेंगे। अगला जो है हमारा निगेटिव टैग वर्ड एक आपका है असंदर्भित, जहाँ मिले देखने को, डिकॉन्टेक्सचुअल। तो असंदर्भित के साथ आप नहीं जाएंगे, अभी हमने बताया संदर्भित के साथ आपको जाना है, तो ये निगेटिव टैग वर्ड आपका माना जाएगा। उसके बाद एक और यहाँ पे पॉजिटिव वाला जो है बाल केंद्रित, आपको जहाँ भी बाल केंद्रित देखने को मिले, चाइल्ड सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड, आपको जहाँ पर भी देखने को मिले आप उसको टिक करिए, आपका वो ऑप्शन सही होगा, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड। उसके बाद अगला एक और पॉजिटिव टैग वर्ड है अंडरस्टैंड, समझना। समझना जो है अंडरस्टैंड, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड माना जाता है। आप इसके साथ जाएंगे ऑप्शन में जहाँ पर भी आपको समझना, समझने की बात हो, अंडरस्टैंडिंग की बात हो, तो इसके साथ आप जाएंगे। उसके बाद जो है अगला हमारा एक निगेटिव है रटना, याद करना, रोट मेमोराइज। तो आपको जहाँ पर भी ये देखने को मिले, जहाँ पर भी आपको रटने की बात कही जाए, मेमोराइज करने की बात कही जाए, तो आपको बिल्कुल भी उस ऑप्शन के साथ नहीं जाना है, ठीक है। तो ये निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला जो है हमारा एक पॉजिटिव टैग वर्ड है जहाँ पे आपको खोजपूर्ण, सीखना या चर्चा करना अगर मिल जाए, डिस्कवरी है, लर्निंग है, डिस्कशन आ जाए, तो आपको उसी के साथ जाना है, क्योंकि ये पॉजिटिव टैग वर्ड माने जाते हैं। तो इसी के साथ आपको जाना है, खोजपूर्ण जहाँ पे आपको मिले, सीखना मिले, चर्चा करना मिले, डिस्कवरी है, लर्निंग है, डिस्कस है, तो आप इसके साथ जाएंगे, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव टैग वर्ड माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक और पॉजिटिव टैग वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है समानुभूति, जहाँ पे इम्पैथी आए, समानुभूति आए, तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, आप इसके साथ जाएंगे। समानुभूति के इम्पैथी जहाँ पे आपको ऑप्शन में देखने को मिले, तो आप उसको टिक करेंगे। एक और निगेटिव टैग वर्ड आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है सहानुभूति, सिंपैथी। तो इसके साथ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, सहानुभूति, सिंपैथी, ये निगेटिव टैग वर्ड आपका शो करता है, दिखाता है। तो आपको ऑप्शन में अगर है तो इसके साथ आप नहीं जाएंगे। एक और टैग वर्ड की बात करते हैं जो निगेटिव टैग वर्ड है, जहाँ पे आपको दंड, सजा और भय की बात की जा रही है, पनिशमेंट है, फियर, तो आपको बिल्कुल भी उसके साथ एकदम नहीं जाना है, क्योंकि ये जो है ऑप्शन आपका गलत होता है। दंड, सजा, भय जहाँ पर भी आपको देखने को मिले, पनिशमेंट की बात की जाए, फियर की बात की जाए, तो आप उसके साथ नहीं जाएंगे। एक और टैग वर्ड यहाँ पे है समावेशी, समावेशी शिक्षा जो है, इंक्लूसिव। तो ये जो है पॉजिटिव माना जाता है, जहाँ पर भी आपको देखने को मिले इंक्लूसिव शिक्षा, समावेशी शिक्षा, तो आप उसको टिक करेंगे। 100% एकदम आपका सही होने वाला है, समावेशी है, इंक्लूसिव है, तो ये एक जो है पॉजिटिव टैग वर्ड। उसके बाद एक और निगेटिव है व्याख्यान, जहाँ पे आ जाए, परिभाषा आ जाए, यानी कि लेक्चर, डिफिनीशन आ जाए, तो ये आपका निगेटिव माना जाता है, इसके साथ आपको नहीं जाना है। व्याख्यान है, परिभाषा है, ये आपका निगेटिव माना जाता है, तो इसके साथ आप नहीं जाएंगे। अगला एक और है निगेटिव वेधन और अभ्यास, जो है ड्रिल एंड प्रैक्टिस है। तो आपको जहाँ पर भी ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस देखने को मिले, वेधन और अभ्यास देखने को मिले, तो आपको बिल्कुल भी इसके साथ नहीं जाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला एक पॉजिटिव जो वर्ड हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है लचीलापन, फ्लेक्सिबल जो है, इस जहाँ पर भी आपको देखने को मिले, बिल्कुल 101% जो है ये
आपका जो ऑप्शन सही होना है, क्योंकि ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। जहाँ पर भी लचीलेपन की बात की जाए, फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए, फ्लेक्सिबल लचीलापन की बात की जाए, तो ये आपका ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। अगला जो टैग वर्ड है हमारा निगेटिव है ये, जैसे कठोर की जहाँ पे रिजिड की बात की जाए, तो ये जो है आपका गलत ऑप्शन होगा। जहाँ पे कठोरता की बात की जाएगी, रिजिडिटी की बात की जाएगी, तो ये निगेटिव टैग वर्ड है। अगला जो टैग वर्ड हमारा है ये भी निगेटिव है, जैसे मानकीकृत। जहाँ पर भी आपको मानकीकृत देखने को मिले, स्टैंडर्डाइज्ड आपको देखने को मिले, तो ये निगेटिव है। बिल्कुल देखते ही आप इसको क्या कर देंगे, गलत काट देंगे, क्योंकि जो मानकीकृत है ये आपका निगेटिव होने वाला है। अगर इसको टिक करते हैं तो आप फ्री का 1 नंबर देके जाएंगे। तो ये निगेटिव टैग वर्ड है। अगला जो है हमारा पॉजिटिव है, जहाँ पे समालोचनात्मक चिंतन की बात की जाए, क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जाए, तो ये जो ऑप्शन होता है आपका सही होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव कहलाता है। ये पॉजिटिव वर्ड हैं सब। तो ये समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग है, तो इस पर आप टिक करेंगे, ये ऑप्शन सही होता है। उसके बाद एक और पॉजिटिव वर्ड आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे सक्रिय एक्टिव की बात कही जाए, तो ये बिल्कुल सही है। सक्रिय एक्टिव जहाँ पर भी जिस ऑप्शन में आपको देखने को मिले, तो बिल्कुल ये करेक्ट होने वाला है। ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, सक्रिय और एक्टिव, तो आप इसके साथ जाएंगे, सक्रिय के साथ, एक्टिव के साथ जाएंगे। उसके बाद एक और है हमारा टैग वर्ड, जो मुद्रक समृद्ध वातावरण जो है, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, तो ये आपका पॉजिटिव है। इसके साथ आप जाएंगे, मुद्रक समृद्ध वातावरण, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट, तो आपको इसके साथ जाना है। ये जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है। उसके बाद जो है एक और पॉजिटिव वाला जो है क्षेत्र भ्रमण, यानी फील्ड ट्रिप, यानी जहाँ पर भी फील्ड ट्रिप की बात की जाए, क्षेत्र भ्रमण की बात की जाए, तो ये ऑप्शन जो है आपका सही होता है। फील्ड ट्रिप, क्षेत्र भ्रमण की जो बात की जाए, तो ये ऑप्शन जो है आपको देखने को सही मिलेगा। अगला जो है ये भी एक पॉजिटिव है, सहयोग। जहाँ पे कोलैबोरेशन की बात की जाए, सहयोग की बात की जाए, तो ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड माना जाता है। ये पॉजिटिव वर्ड है, सहयोग की जहाँ पे भावना हो, कोलैबोरेशन हो, जहाँ पे सहयोग हो, तो आप इस ऑप्शन को सही करेंगे। और यहाँ पे जो अंतिम हमारा जो है यहाँ पे टैग वर्ड जो है, खुले अंत वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन, तो ये पॉजिटिव माना जाता है। खुले अंत वाले जो प्रश्न होते हैं, तो इसको जो है आप ओपन एंडेड क्वेश्चन जहाँ पे देखने को मिले, खुले अंत वाले प्रश्न देखने को मिले, तो ये जो है आपका पॉजिटिव माना जाता है। तो गाइस, आपने यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से कुछ निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड के बारे में देखा, जो सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस टैग वर्ड की सहायता से जो है आप हर सब्जेक्ट में आप देखेंगे, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 है, सभी में आपको ये टैग वर्ड देखने को मिलेंगे, और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो नंबर है आप इससे गेन कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।